नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंडित अभिषेक भार्गव ज्योतिषाचार्य। मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर के आने वाला हूँ जो कि हमारे गृह से संबंधित हैं। अर्थात हम जब घर बनाते हैं, घर में कुछ वास्तु दोष होना स्वाभाविक है, क्योंकि आज के जो वास्तविक समय है उस समय में हम हमारे अनुसार या वास्तु के अनुसार इस घर का निर्माण नहीं कर पाते। तो इन वास्तु दोषों के शमन के लिए कुछ वस्तुएं मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें, अचूक उपाय लेकर के आया हूँ जिनसे उन सभी का उपाय करने से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। भगवान वास्तु पुरुष का जो भी चीज़ें हैं, जिस स्थान पर अगर कोई अशुभ या अकल्याण ऐसी चीज़ें बन रही हैं, अर्थात हमारा कोई रसोई घर है, रसोई घर गलत स्थान पर बना हुआ है, या फिर हमारा बाथरूम गलत स्थान पर बना हुआ है, ये चीज़ों के शमन के लिए, इन दोषों की शांति के लिए हमारे पास बहुत अच्छे उपाय हैं जो हम आपको बताएंगे और आप इसे सरलता से कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा उपाय है वास्तु शांति का। वास्तु दोष की निवृत्ति का सबसे बड़ा एक जो अचूक उपाय है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपके घर में कोई भी वास्तु बड़ा दोष है तो उसके लिए आप अखंड 9 रामचरितमानस के अखंड पाठ करा लीजिए। अपने आप ही उस वास्तु दोष का शमन हो जाता है। जिस प्रकार अखंड का अर्थात 9 कंटिन्यू कराना है आपको। एक रामचरितमानस पूरी हुई 24 घंटे में, उसके बाद इसी प्रकार की 24 घंटे की जो अखंड रामायण होती है वो आपको 9 दिवसों तक करानी है। 9 दिनों तक अगर आप ये कराते हैं तो वास्तु दोष की समाप्ति हो जाती है। ये सरल और बहुत अच्छा उपाय है। इसे आप लोग कभी भी, जब वास्तु दोष हमें लगता है, जिस घर में हम रहने लगते हैं उसके बाद पता चलता है कि इस चीज़ का हमें अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, तो उस अशुभ स्वभाव प्रभाव पड़ने के लिए हमें ये चीज़ें करवाना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव करती हैं जब अगर वास्तु दोष हम मिटा देते हैं। परंतु यदि वास्तु दोष होता है तो हमारा बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। इस कारण से हमारे घर में दुख शोक बना रहता है, कुछ ना कुछ किसी में परेशानी बनी रहती है, किसी को बीमारी बनी रहती है। वास्तु दोष होना सबसे बड़ा दोष माना जाता है। घर में यदि आपके वास्तु दोष है तो आपके यहाँ कभी भी मंगल कार्य नहीं होता, कभी भी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, हमारे शरीर को कभी भी स्वस्थ नहीं रहता, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार बना रहता है। इस प्रकार की हमारे यहाँ परेशानी आती है। इसलिए वास्तु की शांति कराना बहुत आवश्यक है। वास्तु का पूजन गृह प्रवेश के समय तो हम सभी लोग कराते हैं, परंतु यदि वास्तु का कोई भी ऐसी चीज़ें, घर की ऐसी चीज़ें गलत जगह बन जाती हैं तो उस दोष के शमन के लिए मैंने ये आपको उपाय बताया है कि ये जो उपाय है आपको अखंड 9 पाठ कराने हैं, एक के बाद एक 9 पाठ कराने हैं, जिससे कि कितना भी बड़ा वास्तु का दोष हो सभी समाप्त हो जाता है। वास्तु पुरुष प्रसन्न हो जाते हैं, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो जाती है, जो बीमार रहता है वह निरोगी हो जाता है, आपका व्यापार में लाभ होता है, नौकरी में तरक्की होती है। इस चीज़ों का वास्तु से बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए पहला उपाय ये था। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूँ। तो दूसरा हमारा उपाय है कि वास्तु का जहाँ भी दोष होता है वहाँ पर 9 उंगल, 4, 4, 8 और 1, ये 9 उंगल का लंबा और 9 उंगल का चौड़ा, लंबाई में भी 9 उंगल हो, चौड़ाई में भी 9 उंगल हो, सिंदूर का आप एक बहुत बड़ा स्वास्तिक बना दीजिए। जिस स्थान पर वास्तु दोष है वह वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। और अपने घर के मुख्य द्वार पर भी 9 अंगुल का ही आप एक स्वास्तिक बनाइए, जिससे कि आपकी जो नेगेटिव एयर आती है, आपके यहाँ जो नेगेटिव वायु आती है, नकारात्मक जो आपके यहाँ वायु आएगी वो समाप्त हो जाएगी। जिस जगह का भी वास्तु दोष होगा वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये दूसरा आपका उपाय है। अब आते हैं हमारा एक तीसरा उपाय। तीसरा उपाय, कभी भी 1 वर्ष के अंदर आप अपने पूरे घर के ऊपर से दही, चावल और नारियल, ये 3 चीज़ों को एक साथ रख करके पूरे घर का एक चक्कर लगा करके उसे फेंक दीजिएगा, बाहर फेंक दीजिए, घर के मुख्य पीछे पिछले द्वार में फेंक दीजिएगा
जहाँ से आपको पिछला ना दिखे, आप उसे फेंक दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए। तो ये होता है वास्तु की बलि। ये हम उसको बलि दे देते हैं, जो भी हमारा अशुभ होता है तो उस बलि के माध्यम से वह हमारा अशुभ नहीं करता, उसे बलि प्राप्त हो जाती है। ये हमारा अगला संबंध का परिहार था कि वास्तु दोष का परिहार, इसे परिहार के रूप में बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रामचरितमानस के अखंड 9 पाठ, अगर उसके बाद भी अगर दोष रहता है तो आप स्वास्तिक बनाइए 9 अंगुल का। 9 अंगुल के स्वास्तिक के बाद यदि आपको लगता है कि फिर भी हमारे घर में शांति नहीं हो रही है, तो तीसरा उपाय है कि साल भर में कभी भी एक अमावस्या को अपने घर के ऊपर चारों दिशाओं से उतार करके दही, चावल और एक नारियल को फेंक देना चाहिए। उतार करके अपने पीछे साइड से ऐसे फेंक दीजिए और उसे पलट कर मत देखिए और आ जाइए घर में, हाथ पैर धो करके अपना कार्य करिए। ये होता है वास्तु की बलि, जिससे कर कि आपको पूरे दोष समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में खुशहाली दोबारा से आ जाएगी। तो इसी प्रकार का आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, जिससे कि वास्तु दोषों की शांति के लिए ये सबसे सरल और बहुत अच्छे उपाय हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि इसे सब्सक्राइब भी करें और आप उसे बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कि आपको मेरा अगला जो वीडियो आएगा, जिस पर मैं विचार करूंगा अन्य पूजाओं की, उस पर भी आपको जल्द से जल्द वीडियो प्राप्त होगा। इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप पंडित अभिषेक भार्गव से संपर्क कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर भी है 9893